Hello everyone, welcome back to this week Geography and Environment Weekly Current Affairs। तो इस हफ्ते में हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे आप इन करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करते हुए चल रहे हो। वो जो बच्चा सीख गया है उसको बहुत फ़ायदा है, वो इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेगा, इस कॉन्टेक्स्ट को, इस करंट अफेयर्स को यूज़ कैसे करना है उसको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और हमें इस पूरे सेशन का मोटिव ही हमारा ये है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाना, ना कि केवल रैंडम करंट अफेयर्स को आपको पढ़ा देना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो प्रीलिम फैक्ट्स में कुछ आपके पास ये हैं। आइसबर्ग A76, रिसेंटली अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े आइस शेल्फ टूट रहे हैं, तो उसमें से एक आपका आइसबर्ग A76 है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मतलब इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आपको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 अर्थ समिट के बारे में पता होगा, तो उसका एक बहुत बड़ा आउटकम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया में क्या हम करते हैं कंजर्व करने के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसी चीज़ को महत्व देने के लिए हर साल ये इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की जाती है। इसके बारे में देखेंगे इस बार का थीम वगैरह क्या है। देन आपका माउंट नियरा गोंगो है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, इसके लोकेशन देखेंगे, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन विल फोकस ऑन गलवान वैली। गलवान वैली देखो साल भर से न्यूज़ में था ही, अभी फिर फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में आ रहा था, तो इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी लोकेशन और उस एरिया में अदर जो भी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी रिलेटेड लोकेशंस हैं उस पर सवाल बनते हैं। पिछले साल ही यूपीएससी में सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली पे क्वेश्चन आया था, तो उसी के आसपास आपका गलवान वैली है, तो ये सब चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। देन वी हैव बन्नी ग्रासलैंड, फिर बेलारूस के बारे में एक न्यूज़ देखेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द सुपर मून, द फिनोमेना ऑफ सुपर मून। ठीक है, मेंस एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट आया था इस बार इकोलॉजिकल टैक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका मेंस एनालिसिस से ही। इकोलॉजिकल टैक्स, जिसको हम कई बार कार्बन टैक्स भी बोलते हैं, राइट। तो एक ये बहुत अच्छा पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको पहले समझते हैं, इस पूरे ग्राफ को, इस फोटो को समझते हैं, तो आपको पूरा जो टॉपिक है बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहले में अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, उसमें बोला गया है कि केवल 13% जो कार्बन एमिशंस हैं वो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जिसमें आपका काउडंग या फिर जो भी एनिमल्स के एक्सक्रीटा इधर से निकलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जैसे मीथेन वगैरह हो गया, वो आपका वेटलैंड से भी रिलीज होता है, राइट। तो ये बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन करता है 13% का। और कार्बन एमिशंस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, अगर ये आप कार्बन एमिशन की बात करो, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इससे क्या होगा, ग्लोबल जो टेम्परेचर है इट विल इंक्रीज। उससे आपका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका लेट्स से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो जो आपकी अभी प्रीलिम्स में आपने एक नाम सुना A76 ग्लेशियर, उस टाइप की जो बड़े बड़े आइस शेल्फ हैं वो टूट के गिर रहे हैं, तो वो पिघलेंगे तो आपका सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होगा तो हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, प्लेसेस हैं, फ्लड वाली सिचुएशन आएगी। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स ये पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और जो कि काफ़ी डैमेजिंग होंगे पूरे इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ के लिए भी। ये देखो इसमें बोला गया कि केवल 13% कार्बन जो है वो नेचुरल सोर्सेज से निकलता है, रिमेनिंग 87% एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब इंसानों ने निकाला। तो ये देख रहे हो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, 87% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है, राइट। और साथ ही साथ अगर हम देखें इस वाले पार्ट को, अगर आप देखें तो जो फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो करीबन 3 लाख % से बढ़े हैं सिंस 1751। 1751 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये देख रहे हो ग्राफ, ये ऐसे कर एकदम पीक लिया है, इस टाइप से बढ़ा है, और जिसकी वजह से जो मैं आपको बोल रहा था ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये देख रहे हो, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि भाई पोलर रीजन, टुंड्रा रीजन जो आप पढ़ते हो, वो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, वहाँ रहने वाले जैसे पेंगुइन्स रहते हैं, पोलर बियर रहते हैं, तो वो सबसे जल्दी उनको इम्पैक्ट कर रहा है।
अभी प्लेन एरियाज में तो उतना आइडिया नहीं लग रहा है, बट जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है कि जहाँ थोड़ा भी टेम्परेचर अगर चेंज हुआ है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भीषण चेंजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए अब देखो थर्ड पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन टैक्स लगाना का इनका जो एम है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लगभग 159 मिलियन टन ऑफ कार्बन जो पोल्यूशन है वो कम होगा। राइट, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये लगभग किसके बराबर है, अगर आप सड़कों से लगभग 45 मिलियन कार्स को हटा दो रोड से, तो उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे उसके बराबर है ये। ऑलराइट, फिर अगर ये इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि लगभग 300 ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट पोल्यूटर्स विल पे $23 पर टन। हर एक टन कार्बन एमिशन में लगभग $23 इनको मतलब एज अ फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कोई कोई एरोप्लेन कंपनी है तो उसको $115 मिलियन देना पड़ेगा। राइट, और देखो अगर किसी कंपनी को नुकसान हो रहा है तो उसको अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो वो क्या करेगी, वो अपना टैक्स बर्डन पैसेंजर्स के ऊपर डालेगी। तो वही फ्लाइट की जो टिकटें हैं ना वो करीबन $3 से और महंगी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें सीरीज में बनी हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि भाई जो भी कार्बन टैक्स लगेगा, जो भी सरकार को पैसा आएगा कार्बन टैक्स से, वो आपका उसका 50% आपका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो हाउस होल्ड्स को दे दिया जाएगा, ताकि उनकी लिविंग कॉस्ट जो है, ठीक है, उसमें उनको आसानी हो। ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। लगभग $10 बिलियन आपका रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये एक साइकिल बनी रहेगी। अगर आप कंपनी इस टाइप से अगर आपकी फ्लाइट की टिकटें महंगी कर दे रही हैं तो आपकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए, उस टैक्स को, उस अलग से जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको जनरेट करने के लिए सरकार ये करेगी। अब इसी कंटेक्स्ट में पूरा आर्टिकल था, मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे आर्टिकल में कंटेक्स्ट क्या बोला गया कि अगर आपको पता है कि जैसे हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो इसमें पूरे आर्टिकल में बोला गया था कि पैंडमिक रिलेटेड स्टिमुलस पैकेज, अभी जैसे कोविड-19 इंडिया में हुआ तो बहुत लोगों को लॉस हुआ, बिजनेस बंद हुए, तो सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज डाला। ठीक है, राइट, और आने वाले टाइम में बता रहे थे कि भाई हमारा फिजिकल डेफिसिट लगभग 9.5% ऑफ जीडीपी में के आसपास होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा। हमारा जो टारगेट है फिजिकल डेफिसिट को याद आ रहा है, 3.3% के नीचे रखना है अपने को, FRBM कमेटी की याद है रिपोर्ट। तो अभी देखो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक चीज़ें कैसे ये एनवायरनमेंट टैक्स से रिलेट होंगी, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ये इस टाइप से अगर सरकार पे डेफिसिट होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो चीज़ें दिक्कत होंगी, खासकर कोविड ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आपके ऊपर पैसे का इतना बड़ा बर्डन आ जा रहा है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए लोगों के लग रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि एक तो पहली चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस की कमी है लोगों के ऊपर, और इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा लोग अपनी दवाइयों और हेल्थ पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है कि अगर हमको फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करना है, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो हमें एक सस्टेन्ड हेल्थ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना होगा, तभी लोगों को सहूलियत मिलेगी। और इसी के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आए 2017 में, ताकि लोगों को फ्री मेडिसिन और हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल जाए। अब देखो अभी आप सबने सुना होगा आयुष्मान कार्ड बन रहा है लोगों का। ठीक है, आयुष्मान कार्ड, इससे क्या हो रहा है भाई, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए आप अपना कार्ड ले जाओ और आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को अपने से ही पैसा देना पड़ रहा है, भले ही वो बाद में रिम्बर्स हो बट पैसे तो देने पड़ रहे हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें थी। अब देखो ये हेल्थ को कैसे हम कार्बन टैक्स से कनेक्ट करेंगे, अभी आप समझिएगा। राइट, तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है ना हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर WHO की एक रिपोर्ट भी थी कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर वो ग्रेड था लगभग 10 से 25%। ठीक है, पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल 10 से 25% ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। ओके,
और इंडिया का हेल्थ इंफ्रा पे जो बजट में आता है वो कितना कम रहता है, केवल 1 से 2% जीडीपी का रहता है बस एक्सपेंडिचर उस पर। तो अब बोला जा रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, देखो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जा रहा है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जितना भी पोल्यूशन करेंगी, तो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एक होता है, ठीक है। जो भी कंपनी, जैसे एक कंपनी एक्स है, वो 15 टन CO2 रिलीज कर रही है, तो इसको एक कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा कि भाई हर टन जो रिलीज हो रहा है आपका, आपको लेट्स से इतने रुपए देने होंगे एज अ टैक्स, राइट। अब वो टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा, केवल एक ही कंपनी तो होगी नहीं, अलग अलग बहुत सारी कंपनीज होंगी। तो उस पैसे को कलेक्ट करके क्या किया जाएगा, हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा। 50% जो भी रेवेन्यू होगा उसका 50% हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा, ठीक है। और अदर आपका क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट होगा ताकि पोल्यूशन आपका कम हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बोला जा रहा है इंडिया में प्रेजेंट सिनारियो क्या है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो देखो इंडिया में करेंटली एक अप्रोच यूज की जाती है, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच इन टैकलिंग द पोल्यूशन। कमांड एंड कंट्रोल मतलब आप कुछ चीज़ लॉ बना दिए जिसमें बोल दिया आपने कि भाई ये चीज़ इलीगल है और ये चीज़ लीगल है, एक्सक्यूज मी, दिस इज लीगल एंड दिस इज इलीगल। आपने ऐसे डाइवर्जन कर दिया, एक लॉ बना दिया कि अगर ये करोगे तो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये इलीगल है, अगर आपने ये चीज़ किया तो आपको फाइन देना पड़ेगा या आपको पनिशमेंट हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से हम पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इस पे बोला गया कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो अगर हम एनवायरमेंटल टैक्स की बात करें तो एनवायरमेंटल टैक्स में बेसिकली हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए आपका, पहला चीज़ है एक डिफरेंशियल टैक्सेशन होना चाहिए। जो एनवायरमेंटल टैक्स अगर हम बना रहे हैं उसके 3 मेन एरियाज होने चाहिए, टारगेट एरियाज। पहला होगा डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। भाई अगर कार पे लेट्स से किसी का पैसेंजर कार है तो उसको भी पैसे देने होंगे, टैक्स देना होगा पोल्यूशन के लिए, बट उसका थोड़ा कम होगा। लेट्स से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो ज़्यादा पोल्यूट करती हैं उस पर ज़्यादा आपको देना होगा। ऐसी कार्स जो कि लेट्स से CNG पे चल रही हैं या जो क्लीन फ्यूल पे चल रही हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा, और जो अभी भी डीजल और इन सब पे चल रही है उनको ज़्यादा टैक्स देना होगा, राइट। इस टाइप से आपको टारगेट एरियाज करने हैं। सेकेंड बोला गया है एनर्जी सेक्टर का टारगेट एरिया हो भाई टैक्सिंग फ्यूल्स विच फीड इनटू एनर्जी जनरेशन। जो भी एनर्जी सेक्टर में फ्यूल यूज़ हो रहा है पावर जनरेशन के लिए, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे यहाँ एनर्जी जनरेशन में, कोयला। कोल से अभी भी थर्मल पावर से हमारे यहाँ 60% के अराउंड पावर जनरेशन है। तो ऐसी कंपनी जो उसको यूज़ कर रही है उनके ऊपर टैक्स करना प्रॉपरली। तीसरा है वेस्ट जनरेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अगर आप लेट्स से वे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो और साथ ही साथ आप वेस्ट भी जनरेट कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये टैक्स क्या बेसिकली, टैक्स इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट होगा तो भाई सरकार, देखो इससे हमारे 2 टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। एक तो लोग क्या होगा, कम पोल्यूशन करेंगे क्योंकि भाई टैक्स वरना ज़्यादा देना होगा। दूसरी चीज़ सरकार पे रेवेन्यू आएगा जो कि अल्टीमेटली सरकार लोगों को देगी इन द आइदर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या जो भी चीज़ जिसके भी बेसिस पे देना हो, ठीक है। और इससे हमारा क्लीन एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार इससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, जीडीपी हमारा डाउन होने लगेगा। लोग अगर एनवायरमेंटल टैक्स लगा देंगे बड़ी बड़ी कंपनियों पे तो कंपनी तो प्रोडक्शन ही बंद कर देंगी, कम कर देंगी, तो उससे इकोनॉमी की जीडीपी सफ़र करेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत बड़े रिसर्च हुए हैं उसमें बोला गया है कि रेवेन्यू मोबिलाइज होगा, पब्लिक को फाइनली सर्विसेज खरीदने की पैसा की क्षमता बढ़ेगी उनकी, वो और डिमांड कर सकते हैं, तो ये जीडीपी पे नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ आया है इन ग्रीन टैक्सेस की वजह से। इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीन टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो कि एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए हम लगा रहे हैं। शॉर्ट एंड सिंपल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल की कहानी, ओके। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक जो पैसा जनरेट होगा वो हाउस होल्ड को दे रहे हैं। हाउस होल्ड को किस फॉर्म में देंगे भाई, उनको दे दिया लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा था और जो उनके सबसे बड़ा दिक्कत हो रही थी वो उनके लिए आसानी हो जाएगी काम। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे आर्टिकल में मेंशन थी और आपको इसको ध्यान रखना है, ओके। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा आपका मेंस वाला पार्ट।
हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।